माशाअल्लाह। और ऊंचा बोले या रसूल अल्लाह। शायर कहता रसूल आज़म ने जहां में पयाम मौला सुना के छोड़ा। अभी कारी अब्दुल वाहिद हुजूर का पैगाम और खुदा का पैगाम आपको सुना रहे थे कि नहीं सुना रहे थे? जरा ऊंचा बोलो भाई सुभान अल्लाह। अभी सुना के गए हैं तो इन्होंने आपको सुनाया, आप कलमा पढ़ने वाले हो। मस्जिद बराबर में ये दीवार मस्जिद की है, ये दीवार मस्जिद की है। यहाँ जाने वाले, इसकी टूटी चटाई पे सजदा करने वाले, अपने माथे को टेकने वाले, खुदा को पुकारने वाले, नबी का सलाम पढ़ने वाले, हजरात शरीयत पर कुरान पर अमल करने वाले हो आप। मैं भी सुनाता हूँ, ये भी सुनाते हैं, सब सुना रहे हैं, मगर मेरे पैगंबर ने ऐसी फिजाओं में सुनाया, ऐसे हालात में सुनाया जब कोई सुनने वाला नहीं था, जब कोई सुनने वाला नहीं था, तवज्जो देने वाला नहीं था, बल्कि जैसे ही सुनाते हैं दुश्मन बन जाते हैं। मगर अल्लाह की इज्जत की 100 बार कसम, मेरे आका सुनाते चले गए, सुनाते चले गए, और ऐसा सुनाया कि सुनने वालों ने एक मौके से कहा था कि जब इनका कलाम ऐसा है तो अल्लाह का कलाम कैसा होगा। अच्छा, जरा ऊंचा बोलो भाई सुभान अल्लाह। तो शायर क्या कहता, रसूल आज़म ने ही जहां में पयाम मौला सुना के छोड़ा। सही है माशाल्लाह। पेप्सी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ननर पी लीजिए, हो सकता है कि जोश आ जाए इसके जरिए। हाँ, रसूल आज़म ने जहां में पयाम मौला सुना के छोड़ा। जो झुक रहे थे बुतों के आगे, खुदा के आगे झुका के छोड़ा। अब पेप्सी को मत देखो ज्यादा, इंशाल्लाह सबको मिलेगी अल्हम्दुलिल्लाह। रसूल आज़म ने जहां में पयाम मौला सुना के छोड़ा, वरना तो हम और आप वही तो हैं जो इसी मस्जिद में दो लड्डुओं पे लड़ रहे हैं। बोले मुझे ना मिला, अभी ना मिला मुझे, इधर बच्चे लड़ रहे हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह पेप्सी की कई बोतलें सबको मिलेगी इंशाअल्लाह। रसूल आज़म ने जहां में पयाम मौला सुना के छोड़ा। जो झुक रहे थे बुतों के आगे, खुदा के आगे। और एक शायर तो यूं कहता है, तारीख अगर ढूंढेगी सानिए मोहम्मद, तारीख अगर ढूंढेगी सानिए मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज है साया ना मिलेगा, सानी तो बड़ी चीज है साया ना मिलेगा। और यूं नूर से लबरेज समुंदर न मिलेगा, यूं नूर से लबरेज समंदर न मिलेगा। यानी सरकारे दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा, यानी सरकारे दो आलम सा। मैं इंशाल्लाह इसी हवाले से खूबसूरत बात कह करके बड़ी जल्दी अपनी तरफ बढ़ रहा हूँ। हजरात, जब हुजूर ने मक्का शरीफ में हैं और आपने कलमे का तबलीग का ऐलान फरमाया तो दुश्मन बन गए बहुत ज्यादा। अबू जहल और उसकी पूरी कंपनी बोले इसे रोको आंधी को, इसे रोको आंधी को। मगर एक मौका ऐसा भी आया कि बाहर से हजरत तुफैल आए, मासाब मक्के के नुक्कड़ पे मिल गया। अबू जहल बोले सबसे गुफ्तगू करना मगर मोहम्मद से मत करना, भतीजा मेरा ही, अगर गुफ्तगू उनसे नहीं करना। जो उनकी सुनता उन्हीं का ही होकर रह जाता है, उनके और किसी की सुनता ही नहीं है। हजरात जरा गौर कीजिएगा, तुफैल कहते हैं मैंने कानों में रुई ठूंस ली, कानों में। आजकल भी तो हालात यही हैं, आजकल भी तो यही हालात हैं। भैया में लड़ाने वाले, बीच में जो लड़ाने वाले हैं ये चैन से बैठने नहीं दे रहे हैं। ये कह रहे हैं बोले तेरे भाई साहब को मैंने कल ऐसे साहब फलां बैठक पे ऐसे गुफ्तगू करते हुए देखा। छोटा भैया भी कह रहा है क्या सही रहे हो आप, मैं भी देख रहा हूँ कई दिन से आंखें बदली लग रही है। अरे ये बात सही, बहुत सारी शादियां तो ऐसी हो गई कि सगे भाई ना बैठे, ऐसी शादियां हो गई। सुनो ये पहले ही से चला रहा है। अबू जहल कहता सबसे बात करना मगर मोहम्मद से। मगर याद रखो मेरे मुसलमान भाइयों, तुफैल कहते हैं कान में रुई ठूंस ली, मक्के में घूमा फिरा, खाने काबा का तवाफ भी किया। एक मौके से कई दिन के बाद मैं देखता क्या हूँ कि खाने काबा का सहन है और साहब जिनके ताल्लुक से कहा जा रहा था वो हाथ मान करके कुरान की तिलावत कर रहे हैं। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ रहे हैं हजरात। वो कुरान कि अगर अंधेरों में पढ़ दो तो हो जाए उजाला, वो कुरान जो हिदायत का जरिया, वो कुरान जो नजात का जरिया, वो कुरान जो बख्शिश और मग़फ़िरत
मासूमियत का जरिया, वो कुरान जो जन्नत में जाने का जरिया, वो कुरान जो हूरो गिलमान देने का जरिया, अरे वो कुरान जिसे पढ़ा जाए इंसान बीमार हो तो अल्लाह शिफा अता फरमा दे, अगर कमजोर हो तो अल्लाह ताकत अता फरमा। क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, वो जिंदाबाद। कुरान सहराओं में, जंगलों में, बयाबान में। हाँ, शेर सुनने तो मौलाना कमर से सुनो, एक से एक नया शेर आएगा। सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, मैदान में पढ़ो। और ये बेखबर नुजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। जरा गौर कीजिएगा, हुजूर हाथ बांध करके अल्लाह की दारगाह में खड़े हैं और जबान कलाम इलाही की तिलावत फरमा रही है। कलाम वही है, सिर्फ जबान बदली है। जबान कलाम वही है जो हुजूर ने पढ़ा है, कुरान वही है जो सहाबा ने पढ़ा है, कुरान वही है जो ताबईन ने पढ़ा है, कुरान वही है जो साहब बुजुर्गान दीन ने पढ़ा है, कुरान वही है जो नेकोकार ने पढ़ा है, कुरान वही है जो साहब कहने की इजाजत हो, कुरान तो वही है जो करबला में हुसैन ने पढ़ा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, वाह क्या बात है। कुरान तो वही है, जबान बदली है। और कैसी बदली है, कैसी बदली है। ये मेरी माँ बहनें आज तो खैर खामोश बैठी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वरना तो पूरे गांव की 10 ही मिनट में खबर बता देती। हाँ, ये जबानों का कमाल है। हुजूर फरमाते हैं, एक साहब मेरी बारगाह में एक हाजिर हुए, वो कहने लगे या रसूल अल्लाह, मैं आपके सामने 2 खातूनों का जिक्र करता हूँ। हुजूर ने फरमाया करो। बोले एक खातून वो है जो फर्ज नमाज पढ़ती है, फर्ज रोजा रखती है, फर्ज इबादत करती है, मगर नफली इबादत ज्यादा नहीं कर पाती है, फर्ज इबादत पूरी करती है, फर्जों में कमी और कोताही नहीं होती। और मर्द और औरतें फर्जों में इतनी कोताही कर रहे हैं, इतनी कोताही कर रहे हैं। मैंने ये देखा कि जब लड्डू लेने का मौका आता तब तो मस्जिद में नजर आ रहे हैं, तरावी में नजर नहीं आती। जरा गौर कीजिएगा, हुजूर ने इरशाद फरमाया, बताओ क्या कहना चाहते हैं। एक खातून है जो नमाज रोजा जो मुकम्मल फर्ज वो अदा करती है, मगर नफिल नमाज नहीं पढ़ती, मगर जबान की मीठी है, जबान की मीठी है, गाली नहीं देती, किसी को सताती नहीं, किसी को दुख नहीं देती, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाती। या रसूल अल्लाह, उसका हुक्म क्या है। हुजूर ने फरमाया, हिया फिल जन्नह, वो जन्नत में जाएगी। जरा ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह, और तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। क्या फरमाया हुजूर ने, वो जन्नत में। और एक फिर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, एक खातून और है, नफिल नमाज़ें बड़ी पढ़े, तस्बीह बड़ी भांगती है, मुसल्ला लेके बैठ जा तो उठती ना। और आजकल तो इन औरतों पर सवारियां भी बहुत आ रही हैं, ख्वाजा गरीब नवाज, और पता चल रहा कि मैले कुचैली इतनी कि साहब इधर से गोबर लग रहा, उधर से गोबर लग रहा। और हाल ये है कि ख्वाजा गरीब नवाज आ रहे हैं, मौलाना अमीरुद्दीन पे कभी ना आया ख्वाजा गरीब। जरा गौर कीजिएगा, ये हाल हो चुका है। या रसूल अल्लाह, नफिल नमाज पढ़ती है, तस्बीह पढ़ती है, वो बड़ी बड़ी इबादत करती है, बड़े बड़े लंबे वजीफे पढ़ती है, सुभान अल्लाह का वजीफा, अल्हम्दुलिल्लाह का वजीफा, अल्लाहु अकबर का वजीफा, या रसूल अल्लाह वजीफे पे वजीफा। मगर हाल ये कि पड़ोसन राजी ना हो, गाली दे, जबान सही से नहीं है, तकलीफ पहुंचाती है। फरमाया, हिया फी जहन्नम, वो जहन्नम में जाएगी। पता क्या चला, ये जबान है, जरा सी है, जरा सा टुकड़ा है, गोश्त का टुकड़ा जितना हड्डी तक नहीं है, मगर यही जबान इंसान को जन्नत में भी पहुंचा देती है, यही जबान इंसान को जहन्नम में भी पहुंचा देती है। यही जबान तो है जिससे कुरान पढ़ा जाता है, यही जबान तो है जिससे नाम पढ़ी जाती है, यही जबान तो है जिससे सलाम पढ़ा जाता है, यही जबान तो है जिससे सलाम किया जाता है, यही जबान तो है जिससे साहब हजरात मोहतरम नेकी की जाती है, यही जबान तो है जिससे साहब नमाज में सुभान रब्बी अल आला पढ़ा जाता है, यही जबान तो है सुभान रब्बी अल अज़ीम इससे है, यही जबान है बुखारी इससे है, यही जबान है निसाई इससे है, तिरमिज़ी इससे है, साहब अबू दाऊद इससे है, इब्ने माजा इससे है, सूरह फातिहा इससे है। और यही जबान है, गाना यही जबान गाती है, साहब फरोड यही जबान गाती है। मुझे कहने की इजाजत दो, जो जबान कुरान पढ़ती है वो अल्लाह की प्यारी है, और जो जबान गाना गाती है वो अल्लाह की दुश्मन है, अल्लाह की दुश्मन।
जबान अच्छी हो जाए। और यहाँ ये बात भी मैं कह दूँ, अर्ज कर दूँ, आला हज़रत कहते हैं या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, और बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पे भी बरसा दे बरसाने वाले। आला हज़रत कहते हैं या रसूल अल्लाह, मेरा दिल चमका दे, मेरा दिल चमका दे यार। इसलिए कि जब दिल चमकता है, दिल चमकता है तो इंसानों का पैर चमकता है, दिल चमकता है तो हाथ चमकता है, आंखें चमकती हैं, कान चमकता है, समाज चमकती है, गुफ्तार चमकती है, लहजा चमकता है, अंदाज चमकता है, सलीका चमकता है। इसलिए कि पहले बात दिल ही में तो आती है, पहले बात दिल ही में तो आती है। और अगर यही दिल बिगड़ जाए, यही दिल खराब हो जाए तो इंसान जिना भी करता है, यही दिल बिगड़ा तो इंसान गीबत भी करता है, यही दिल बिगड़ा इंसान कत्ल भी करता है, यही दिल बिगड़ा इंसान हरकतें भी करता है, यही दिल बिगड़ा इंसान गाने भी सुनता है, यही दिल बिगड़ा इंसान फिल्में भी देखता है, यही दिल बिगड़ा इंसान माँ बाप को भी सताता है, यही दिल बिगड़ा इंसान उस्ताद को भी मारता है, यही दिल बिगड़ा इंसान सबको तकलीफ पहुंचाता है। इसलिए तो आला हजरत अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, और बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पे भी बरसा दे बरसाने वाले, बदों पे भी बरसा दे। इसलिए कि जब दिल चमक गया तो पूरा जिस्म चमक गया। ये मौलाना का, इन उलमा का, इन हुफ़ाज़ का, इन कुर्रा का, इन औलिया का दिल ही तो चमका है, तभी तो उनका निज़ाम चमका है, दिल ही चमका है। इसलिए ज़रबे इलाही दिल पर लगाई जाती है, अल्लाह अल्लाह नाप से उठा करके दिल पे छोड़ी जाती है, अल्लाह अल्लाह। ये खानकाहों का मिजाज था, मगर मौलाना अब्दुल वाहिद ने थोड़ी देर पहले ही बताया आज खानकाहों का मिजाज भी बदला, मिजाज बदला है। वहाँ अल्लाह अल्लाह की सदाओं के बजाय वही हो रहा है जो जंगल में होता है, जो मंगल में होता है, जो और करते हैं वो वहाँ होने लगा है। वरना ये खानकाहें इसलिए थी, बिगड़ा हुआ आए तो खुदा वाला बन, ये खानकाहें इसलिए थी कि अगर ज़िनाकार आए तो खुदा का नेकोकार बन जाए, वफादार बन जाए, गद्दार आए तो वफादार बन जाए। यही खानका वो थी कि जब शराबी जाता है तो अल्लाह का नेक बंदा बन जाता है, खुदा वाला बन जाता है, खुदा का वली बन जाता है, खुदा का वली बन जाता है। आपने ये भी तो देखा ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिज़वान ऐसे नहीं है कोई पहले से बड़े वजीफे बहाने उन्होंने, कोई वजीफे नहीं पढ़े थे, सिर्फ ख्वाजा उस्मान हारवनी अलैहि रहमा मिल गए, एक निगाह ने इतना बदल दिया कि जमीन और आसमान ही तो बदल गए, एक निगाह ने। या अल्लाह वालों की नजर होती है, सुभान अल्लाह। इसलिए मैं कहता हूँ, हजरत तुफैल कहते हैं खाने काबा का सहन है, मैं घूम घाम करके जब आया, अच्छा वो मक्का और मदीना जिसकी तरह पूरी दुनिया में कोई शहर नहीं, ये सिर्फ अकीदत की वजह से नहीं, हकीकत की बुनियाद पर कह रहा हूँ, उसकी तरह कोई शहर नहीं, कोई शहर नहीं। मदीना शरीफ, मक्का शरीफ, अल्लाह की इज्जत की सोबार कसम, खाने काबा के करीब चले जाओ तो मैंने बड़े पत्थर पत्थर दिल लोगों को रोते हुए देखा है, गिलाफे काबा को पकड़ते हुए सिसकते हुए देखा है, वहाँ इंसानों के आंखों को साफ अश्कों का सैलाब बहाते हुए देखा है। इंसान वहाँ जाकर के ऐसा तड़प जाता है। हजरात वो दो लिबास में, एक सिर्फ चादर एक तहमंद है, वो दो लिबास में आकर के खुदा की बारगाह में कहता है, मौला मैंने गंदा लिबास उतार दिया है और तेरे महबूब का लिबास पहन लिया है, मैं अपना गंदा लिबास उतार के तेरी बारगाह में आया हूँ। मौला ये खाने काबा का पाकीज़ा माहौल, ये खाने काबा का सलीका भरा माहौल, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कैसा, मगर आजकल उसे भी हमारे नौजवान कुछ ऐसे लोगों ने वहाँ का माहौल भी ऐसा परागंदा किया कि खाने काबा सामने है और मियाँ बीवी हाथ में हाथ डाल करके सेल्फी और फोटो ले रहे हैं, वहाँ का माहौल भी बिगाड़ा है। हालात तो यह वहाँ भी वीडियो बनाई जा रही है, खाने काबा जहाँ रोया जाता है वहाँ वीडियो बन रही है, वहाँ फोटो खींचे जा रहे हैं। अरे मैं तो कहता हूँ वहाँ का फोटो हजरात मोबाइल में न लाओ बल्कि दिल के तहखाने में लेकर के आओ,
दिल में छुपा कर को लेकर ऐसी तड़प पैदा करो कि साहब अगर तुम चितनपुर में आ जाओ, तुम्हें नींद ना आ सके, तुम्हें चैन ना आ सके, तुम्हें करार ना आ सके, हर वक्त वही खाने काबा की बातें, उसकी बहारों की बातें, उसके खिलाफ की बातें, मकाम इब्राहिमी की बातें, सफा व मरवा की बातें, आबे ज़मज़म की बातें, हजरत वहाँ के जलवों की बातें, वहाँ के खलवत की बातें, वहाँ के कमालात की बातें, वहाँ के उरूज की बातें, वहाँ की तरक्की की बातें दुनिया वाला कहते ये मजबूर हो जाए कि जब चितनपुर का खाने काबा देखने के बाद इतना मगन हो जाता है मुसलमान, तो जिस पैगंबर ने खाने काबा को बसाया होगा, अल्लाह ने उनकी सांसों में कितना कमाल अता फरमाया होगा। खाने काबा। और मैंने यहाँ तक ये भी देखा है कि हुजूर के रोजे पे जाते हैं ना लोग, तो बाबू सलाम, उस गेट और उस दरवाजे का नाम बाबू सलाम है। जैसे ये गली है, हुजूर के वहाँ को बाबू सलाम, जिस गेट से दाखिल हो जाता है, लोग वहाँ भी नहीं चूक रहे हैं, वहाँ भी नहीं चूक। देख लो, सब मोबाइल लेकर के खड़े हो जाते हैं। मोबाइल, जो लोग मोबाइल निकाल के खाने काबा और मस्जिद नबवी शरीफ के मौके से अगर फोटो ले रहे हैं, तो समझ लो उनमें इखलास नहीं है। वो दुनिया को क्या दिखाना चाहते हैं? अरे ये वो दरबार तो वो हैं, यहाँ दुनिया को दिखाने नहीं आए, यहाँ तो खुदा को मनाने आए हैं, खुदा को राजी करने आए हैं। हजरत तुफैल कहते हैं, हजरत तुफैल कहते हैं कि जैसे ही मैं घूम घाम के आया तो मैंने देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ बांधे खड़े हैं, निगाहें नीची झुकी हैं और उनकी ज़बान तिलावत कर रही है। मेरे कानों में रुई थी, मैंने निकाला, उनका चेहरा देखा तो कुर्बान ही तो हो गया। जब चेहरा ऐसा है, ऐसा चेहरा सुभान अल्लाह, ऐसा चेहरा सुभान अल्लाह, ऐसा चेहरा सुभान अल्लाह कि चांद में तो दाग हो सकता है, मगर हुजूर का चेहरा हजारों चांद कुर्बान है उनके सिर्फ पैर पे। चेहरे की बात ही क्या, चेहरे की बात ही क्या है, हजारों चांद कुर्बान है हुजूर के तलवे पर, हुजूर के तलवे पर। जरा गौर से सुनिएगा, अल्लाह करे ये मोहब्बत की दास्तान मेरी समझ में भी आ जाए, आपके समझ में भी आ जाए। तुफैल कहते हैं चेहरा देखा तो मैं कहने पे मजबूर हो गया, ये चेहरा किसी झूठे का चेहरा नहीं हो सकता, ये चेहरा किसी झूठे का चेहरा नहीं हो सकता। मैंने कान से रूई को निकाला, कलाम सुनने लगा, क्योंकि कहते हैं मैं अरबी जानता, अरबी के नशेब व फराज से वाकिफ, उसकी फसाहत व बलागत से वाकिफ, और मैं उसके मानी से वाकिफ, मैं उसकी ऊंच नीच से वाकिफ, मैं उसके साहब उरूजो और उरूजो ज़बान से वाकिफ। कहने लगे हजरत तुफैल मैं अरबी के तमाम ग्रामर से वाकिफ था, उसके साहब मैं खानदानी पस मंजर से वाकिफ था। मैंने देखा कि वो जो क़ुरासाब पढ़ रहे हैं, मैं उनके करीब गया, कानों को उनके करीब किया, मैं सुनने लगा। लेकिन जितना सुनता चला जाता, जितना सुनता चला जाता, कानों में रस घुलता चला जाता, कानों में मजा आता चला जाता, कानों में लुत्फ आता चला जाता। मैंने झटक करके कहा था अबू जहल और उसकी पार्टी वाले झूठे, मेरा दिल कहता है मोहम्मद सच्चे, उनका कलाम सच्चा, उनका दीन सच्चा, उनका खुदा सच्चा, उनकी तबलीग सच्ची, और मैं कहता हूँ जो दीन मोहम्मद लाए हैं वही दुनिया में नजात का जरिया है और वही बख्शिश व मग़फ़िरत का जरिया है। ये हुजूर हैं, हुजूर का चेहरा ऐसा, हुजूर का अखलाक ऐसा, हुजूर का किरदार ऐसा। और बुरा मत मानिएगा, हमारा किरदार कैसा है, बस आखिरी जुमले बिल्कुल ख़त्म ही कर रहा हूँ। हमारा किरदार कैसा, अगर यहाँ 100, 150, 200 गज का घर है ना, और कोई बात हो जाए तो मैं तो पता चल जाए कि उसमें ही दीवार खिंच रही है, उसमें ही दीवार खिंच रही है, उसमें ही दीवार खिंच रही है। और अगर 1 इंच भी दीवार इधर से उधर हो गई तो दूसरा भैया आके बोलो उखेड़ लो, 1 इंच मेरी में को आएगी। ये हाल है, ये हाल है। और ख़वातीन का, हमारी माँ बहनों का तो हाल ये है कि जब झाड़ू लगाती हैं तो मियाँ एक झाड़ू उधर से नहीं लगा सकती। ऐसे ऐसे हालात हैं, कमरे के आगे बोले हूँ मेरा कमरा थोड़ा, ये उनका कमरा, वो लगाएंगे अपने कमरे के आगे। ये हमारा किरदार है कि हमारे अपने अपने नहीं रह पाते, ये हमारा अखलाक है कि हमारे अपने अपने नहीं रह पाते। ये हुजूर का अखलाक है कि दुश्मन भी चेहरा देखे तो कलमा पढ़ लें, ये हुजूर का अखलाक है। बात सुने तो कलमा पढ़ लें, कलाम सुने तो कलमा पढ़ लें। अल्लाह की इज्जत की 100 बार कसम, इसलिए तो आला हजरत कहते हैं ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह। हजरत तुफैल ने कलमा पढ़ लिया। ये तो बीच में बात आई, मैंने अर्ज कर दी। अब जरा शेर मुलाजा कीजिएगा, इंशाअल्लाह मजा आएगा। रसूल आज़म ने इस जहां में पयामे मौला सुना के छोड़ा, जो झुक रहे थे बुतों के आगे।
खुदा के आगे झुका के छोड़ा। उमर थे गुस्से में चूर इतने, चले थे आका को कत्ल करने। उमर थे गुस्से में चूर इतने, चले थे आका को कत्ल करने। निगाहे लुत्फो करम उठी तो उन्हें भी कलमा पढ़ा। वाह क्या बात। निगाहे लुत्फो करम उठी तो उन्हें भी कलमा पढ़ा के छोड़ा। अल्लाह करे ऐसी निगाह हम में आप में भी पैदा हो जाए। यही आजकल तो हालात ये हैं कि मियाँ ये शादी हो रही है हमारे सुहेल भाई की, अल्लाह ताला सुहेल भाई को बरकत अता फरमाए, उनके माँ बाप को बरकत अता फरमाए, उनके चचाओं को, बल्कि उनकी पूरी बस्ती को अल्लाह बरकत अता फरमाए। मगर शादी के बाद हाल ऐसा होता है कि मियाँ साल 2 साल के बाद ही दस्तरखान भी अलग है और मियाँ मकान भी अलग है, दुकान भी अलग है। और बाज बेटे तो ऐसे हैं कि अब्बा के कारोबार पे खुद ही बराजमान हो जाते, अब्बा के कारोबार पे खुद ही बराजमान हो जाते हैं। ये हालात हैं। मगर याद रखो दुनिया में बहुत कुछ मिलेगा मगर माँ बाप की तरह रहम करने वाला ना मिलेगा, प्यार करने वाला ना मिलेगा, उल्फत करने वाला ना मिलेगा। मैं ये बार बार कहता हूँ, ये बागों में फल हैं, ये अमरूद हैं, ये साफ बड़े बड़े पेड़ हैं। सुनो, इन पर जब फल आते हैं तो दुनिया इनकी रखवाली करती है, समाज इनकी रखवाली करता है। मगर जब आंधी आती है तो रखवाली करने वाला कोई नहीं होता। पेड़ की रखवाली करने वाला सिर्फ उसकी जड़ होती है, उसकी जड़ होती है। और जिसकी जड़ कमजोर होती है वो आंधियों में टूट करके जमीन पे गिर जाता है। पेड़ आपने देखा है रोडों पे गिरा हुआ, बागों में गिरा हुआ। जिसकी जड़ कमजोर वो गिर जाता है। और साहब जिसकी जड़ है मजबूत वो खड़ा रहता है। मैं कहना चाहता हूँ अगर तुम खड़े रहना चाहते हो तो तुम्हारी जड़ तुम्हारे माँ बाप हैं। वो जितने मजबूत होंगे तुम इतने मजबूत होगे, और जितने वो कमजोर होंगे उतने ही तुम भी कमजोर होगे। मैं आखिरी बात क्या करके बात खत्म करूं। एक मर्तबा एक छोटा सा बेटा और उसके वालिद दोनों पतंग उड़ाने मियां जंगल में चले गए। जंगल में आजकल भी पतंग का दौर चल रहा नहीं। हाँ, मैं बहुत मोहब्बतों से अर्ज कर रहा हूँ, ये देखो पतंग उड़ानों का दौर नहीं है। अपने बेटों के हाथों में कापी किताबें और कलम दे दो। कापी किताब है। ये जो 8 साल के 9 साल के ये नालियों में जो ताश बीनते फिर रहे हैं ना, कुरेदते फिर रहे हैं, और तुम्हें हमें बिल्कुल भी खबर नहीं है। अल्लाह के वास्ते अपनी नस्लों पर रहम फरमाओ, अपनी नस्लों पर रहम फरमाओ, अपनी नस्लों पर रहम फरमाओ। ठीक है हम नहीं पढ़ सके, आप नहीं पढ़ सके, वो वक्त गुजर गया। मगर याद रखो आगे आने वाली नस्लें पढ़ाई का तकाजा चाहती हैं। हमें और आपको अपनी आंखों को बेदार करके, जहनो दिमाग को बेदार करके अपने बच्चों को आगे बढ़ाना होगा। उनके हाथ में एक तरफ असरी तालीम की डिग्री हो और एक तरफ कुरान की डिग्री हो, कि जब साहब नमाज का वक्त आ जाए तो यही बच्चा नमाज पढ़ाता हुआ नजर आए, और जब साहब वकालत का नंबर आ जाए तो यही बच्चा ईवान में खड़े हो करके हमारे मुसलमानों के केस लड़ता हुआ नजर आए। जरूरत है तालीम की। मैं इधर जाना नहीं चाहता हूँ। हजरात पतंग उड़ाने के लिए चले गए, मियाँ उड़ाते गए। आखिरी वक्त ऐसा आया कि बाप ने रील थाम ली। बच्चा कहने लगा अब्बा और बढ़ाओ ना। बोले बेटा रील खत्म हो गई है। बोले अब्बा छोड़ दो रील, ये ऊपर उड़ जाएगी। आपने पकड़ रखी है इसलिए ऊपर नहीं जा रही है, आप छोड़ देंगे तो ऊपर जाएगी। सुनिएगा जरा तवज्जो से। उस बाप ने अपने छोटे से ना समझ बच्चे को जुमला दिया था, बेटा ये बात तो ठीक है तुम्हारी, मैंने इस पतंग को पकड़ रखा है, मगर सुनो ये जब तक मैंने पकड़ा है तभी तक ये आसमान में उड़ रही है, तभी तक उड़ रही है। जब मैंने इसको छोड़ा तो ये हिचकोलियां खाएगी, किसी खेत में जाकर के गिरेगी, फिर आसमान में रुकी न रहेगी। कहने लगा जान क्या कहना चाहते हो? कहा बेटा सुन लो, बेटे जब तक उड़ते हैं जब तक वो अपने माँ बाप की डोर से जुड़े रहते हैं, और जिस दिन इस डोर से टूटे, खुदा की रहमतों से टूटे, अल्लाह की रहमतों से छूटे, याद रखो वो बच्चा तरक्की करता है जो माँ बाप की दुआएं लेता है, जो माँ बाप के धागों में पिरोया रहता है। और जो माँ बाप से दूर हो जाता है तो माँ बाप की ना दुआएं मिलती हैं ना माँ बाप की बरकतें मिलती हैं। खुदा रहमतों को समेट लेता है। अल्लाह के वास्ते मैं आपसे बड़ी मोहब्बतों से अर्ज करूंगा, अल्लाह हमें आपको सबको दीनों शरीयत का पाबंदी अता फरमाए। इन शेरों पर अपनी बात खत्म कर रहे हैं। रसूल आज़म ने जहाँ में पयामे मौला सुना के छोड़ा,
जो झुक रहे थे बुतों के आगे, खुदा के आगे झुका के छोड़ा। उमर ते गुस्से में चूर इतने, चले थे आका को कत्ल करने, निगाहे लुत्फो करम उठी तो उन्हें भी कलमा। मुस्तफा जाने रहमत ला को सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत